सीधी सी बात है भाई, देखें जिस तरह इंडिया में डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी को फरोग दे रहे हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपने आप को मजबूत देखना चाहता है, इसलिए इस तरह के काम तो वो करेगा। कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत हो सकता है हमारे पास, आप खुद बताएं। ऐसे वो एक हाजिर सर्विस इंडियन नेवी का अफसर है, उसको हमने पकड़ा है, वो उनका बंदर हमने पकड़ा हुआ है। अब अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपना बंदर छुड़वा के ले जाए। कि मोदी जो है वो गरीबों के घर जाके 10 करोड़ गरीबों को उन्होंने घर दिए हैं। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है और हमारी 24 करोड़, हमसे 24 करोड़ नहीं संभाली और वो 140 करोड़ को लेकर चल रहे हैं। तो मोदी ने बहुत अच्छा इकदाम किया है और ये शो करता है उनकी जेनरॉसिटी को, दिखाता है कि उनको गरीब को कितना ख्याल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि उस रियासत ने अपने शहरियों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, किसान मार्च हुआ उनके साथ क्या जुल्म हुआ, फिर नागालैंड के ऊपर क्या जुल्म हुआ, हमारे मुसलमान भाई गजा के अंदर शहीद हो रहे हैं, उनके पास खाने को सामान नहीं मिल रहा। आज खबर ये थी कि इसराइल ने जो है उनका खाने की सप्लाई बंद कर दी है। सर मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, इंडिया ने बाकायदा तौर पे गाजा में जो है वो मुसलमानों के लिए सामान भेजा है और इसके साथ साथ इंडिया की आवाम ने जब प्रोटेस्ट किया है तो इंडिया ने यूएन में जाके वोट कास्ट किया है कि जो गजा में जंग हो रही है ये बंद होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है मोदी सरकार की जानिब से और इसको अगर पाकिस्तान के साथ रिलेट किए तो हमारे सियासतदान जो है इलेक्शन के टाइम पे नज़र आते हैं, फिर जिस तरह पाकिस्तान में अभी 1 घंटे के लिए बिजली आती है उसके बाद वो गायब हो जाती है, उनका भी यही सीन है। वो जो कौम है ना वो अपने मुल्क के साथ बड़ी मुखलिस है। आप उत्तर प्रदेश के किसी शख्स को पूछें कि भारत क्या है, वो आपको बताएगा भारत क्या है। आप मुंबई के किसी शख्स से पूछेंगे भारत क्या है, वो आपको बताएगा भारत माता है। बिल्कुल। आप न्यू दिल्ली के किसी शख्स से पूछेंगे वो आपको बताएगा भारत क्या है। आप नागालैंड की तरफ चले जाए वो आपको बताएगा कि भारत क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये बसीदा और गला सड़ा निज़ाम है। क्रिएटिविटी को हमेशा एक रॉटन सिस्टम, एक रट्टे वाला सिस्टम एक दे दिया गया हमें, हम उसी पे चलते आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है एजुकेशन वाइज हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। इंडिया के किसी भी कोने में देख लें इंडिया के बंदे बैठे हैं। लोकल में सीईओ जो है वो इंडिया के हैं। तकरीबन जितनी बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, उनके सीईओ सारे इंडियंस हैं। आप कह रहे हैं इंडिया बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम इंडिया की जो गुर्बत की रेशो है, खतरा गुर्बत की जो रेशो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर है। सर आबादी भी तो 140 करोड़ है, हमारी 24 करोड़ है। इतना तो होता है मतलब कि यहाँ जहाँ जितनी आबादी ज्यादा होगी वहाँ पे मसाइल भी ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेंटेन अपनी जगह, उनका हमारे 3 रुपए उनका 1 रुपया बन रहा है। इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है। अब देखो इंडिया कहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, इंडिया एक लीडिंग कंट्री है। ठीक है, वो क्वाड का भी हिस्सा है इधर साउथ एशिया में। ठीक है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा यूएस है। अब एक अपने मुल्क में सारा काम कर रहे हो, फिर किसी और के मुल्क में आप दहशतगर्दी भी फैलाते हो, किसी तीसरे मुल्क के थ्रू आप एक चौथे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हो, उस मुल्क की जाके आप बंदरगाह को जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हो। कहना चाह रहे हैं कि इंडिया दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है। इंडिया बिल्कुल दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है। इंडिया हम पे इल्जाम लगाता है, वो कहते हैं हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, रिसेंटली एक का उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो हम पे हमले करवाते हैं। इंडिया में पॉवर्टी पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए तो ज्यादा है। साउथ एशिया में इंडिया पॉवर्टी में पहले नंबर पे है। इंडिया ने कोई रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं देखा। बांग्लादेश का रेफ्यूजी क्राइसिस उन्होंने देखा था, उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे, उन्होंने उनको मार के उनकी लाशें बॉर्डर्स के ऊपर लटकाई थी। हमने अपने अफगान भाइयों के साथ एक भाइयों वाला सलूक किया कि कोई भाई हमारा मेहमान हमारा घर में आता है, हमने उसके साथ मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान में ना लोअर मिडिल क्लास से आता है। ठीक है, एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में भी, लेकिन आप कह लो कि विद रिस्पेक्ट टू अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कम है, इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़े से लोग जो हैं वो ज्यादा रिसोर्सेज पे काबिज हैं। मोदी जिस तरह गरीबों के घर गए, हम एज अ मुस्लिम हमारे नबी पाक सल्लम की सुन्नत भी ये है कि वो गरीबों के घर जाके उनका हाल पूछना, ये करना। आपको नहीं लगता कि जो है वो गैर मुस्लिम इन चीज़ों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और तरक्की ज्यादा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। सर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा देखिएगा। सर क्या कहना चाहेंगे मोदी के इस इक़्तिदाम पर? गरीबों को मतलब 10 करोड़ आवाम जो है, 10 करोड़ गरीबों को उन्होंने घर दिए हैं, उसके साथ साथ सिलेंडर भी दिए हैं और उनके घर जाकर उनकी हौसला अफजाई की और साथ साथ चाय भी पिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे ख्याल में तो मोदी ने बहुत अच्छा इकदाम किया है और ये शो करता है उनकी जेनरॉसिटी को, दिखाता है कि उनको गरीब को कितना ख्याल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये भी देखें कि उस रियासत ने अपने शहरियों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, किसान मार्च हुआ उनके साथ क्या जुल्म हुआ, फिर नागालैंड के ऊपर क्या जुल्म हुआ, हमारे मुसलमान भाई गजा के अंदर शहीद हो रहे हैं, उनके पास खाने को सामान नहीं मिल रहा।
आज खबर ये थी कि इसराइल ने जो है उनका खाने की सप्लाई बंद कर दी है। सर मैं यहीं पे आपका थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, इंडिया ने बाकायदा तौर पे गाजा में जो है वो मुसलमानों के लिए सामान भेजा है, और इसके साथ साथ इंडिया की आवाम ने जब प्रोटेस्ट किया है तो इंडिया ने यूएन में जाके वोट कास्ट किया है कि जो गजा में जंग हो रही है ये बंद होनी चाहिए। इंडिया ने एक्शन लिया है। तो उस एक्शन का क्या फायदा है जिस एक्शन के ऊपर कोई अमल दरामद ही ना हो। जब ये- इंडिया यूएन में कह रहा है कि हमने उनको वोट वीटो किया वोट उनको, जो अमेरिका जो रेजोल्यूशन आई थी चाइना की तरफ से कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, इंडिया ने उसको सेकंड किया है, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो किया है। बिल्कुल, जब अमेरिका ने वीटो किया तो जाहिर सी बात है सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने इक़दाम उठा दी। अब उस इक़्तिदाम को उठाने के लिए उनको चाहिए था कि वो प्रॉपर प्रोटेस्ट इंटरनेशनल फोरम पे रिलीज करते, सलामती काउंसिल में जाते, उस चीज को देखते, नेतन्याहू से बात करते, उनको बताते कि ये एक ह्यूमन राइट का मसला है। आप अपने मुल्क के शहरियों को देख रहे हो तो क्या वो इंसान नहीं है? आपने इंसानियत को भी देखना ना। आप एक अपने मुल्क में सारा काम कर रहे हो, फिर किसी और के मुल्क में आप दहशतगर्दी भी फैलाते हो, किसी तीसरे मुल्क के थ्रू आप एक चौथे मुल्क के दहशतगर्दी फैलाते हो, उस मुल्क की जाके आप बंदरगाह को जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हो। कहना चाह रहे हैं कि इंडिया दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है। इंडिया बिल्कुल दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है। इंडिया हम पे इल्जाम लगाता है, वो कहते हैं हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, रिसेंटली एक का उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो हम पे हमले करवाते हैं। देखिए जी, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव्ड हैं। हमारी जो फौज है उसने हमारा बड़ा साथ दिया है दहशतगर्दी खत्म करने के लिए। 2014 से ऑपरेशन हो रहे हैं, खैबर 1, खैबर 2, सवात 1, सवात 2, राह निजात, राह रास वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप जब हवसीयत की बात करें मुझसे, हवसीयत का वो सबूत लाए ना, सबूत तो उन्होंने नहीं दिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। मैं अगर खबर पढ़ता हूँ तो मेरे सामने वो सबूत नहीं आते, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखूं तो मेरे सामने सबूत ISI ने ISPR ने वो सबूत रखे हैं। कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत हो सकता है हमारे पास? आप खुद बताएं। वो एक हाजिर सर्विस इंडियन नेवी का अफसर है, उसको हमने पकड़ा है, वो उनका बंदर हमने पकड़ा हुआ है। अब अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपना बंदर छुड़वा के ले जाए, वो क्यों नहीं छुड़वाते? सर मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा। इंडिया की 140 करोड़ आबादी और हमारी 24 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ के आबादी को जो है वो मोदी लेके चल रहा है। आज इंडिया कहाँ पे पहुँच चुका है आपको पता है, पाकिस्तान कहाँ पहुँचा, इंडिया चांद पे पहुँच चुका है। टेक्नोलॉजी के मामले में देख लें, हर लिहाज से इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। हमारे ऊपर जवाल का जो है वो कह सकते हैं कि बम्बार पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब तक हुकूमती तसलसल बरकरार नहीं ना रहता, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जब तक बरकरार नहीं रहती, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आपने चांद की बात की, हमारे पास भी ISRO का इदारा है, हमें पता है उसका जो है वो हेड कौन उसको कर रहा है, ठीक है। आपने बात की है उनकी GDP ग्रोथ की बात की है, हमें पता है हमारे पास भी अच्छे फाइनेंस के मिनिस्टर लोग हैं, मौजूद थे हमारे पास, उनकी शब्बा जरी जैसे लोग हमारे पास मौजूद थे FPR के अंदर, उन्होंने अच्छा खासा निज़ाम मुतारफ कराया। लेकिन हमारे ताजर बिरादरी आपके सामने उसको फॉलो अप नहीं करती। उन्होंने कहा 50,000 के ऊपर आपका ID कार्ड होना चाहिए, उसकी फॉलो अप नहीं करती। मैं टॉपिक पे रहूंगा। आप कह रहे हैं इंडिया बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया की जो गुर्बत की रेशो है, खतर गुर्बत की जो रेशो है, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर है। सर आबादी भी तो 140 करोड़ है, हमारी 24 करोड़ है। इतना तो होता है, मतलब कि यहाँ जहाँ जितनी आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे मसाइल भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेंटेन अपनी जगह। उनका हमारे 3 रुपये, उनका 1 रुपया बन रहा है। महंगाई भी आप देख लें, हर लिहाज से इंडिया हमसे आगे है। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन जवाब इसका सिर्फ ये है कि वो जो कौम है ना, वो अपने मुल्क के साथ बड़ी मुखलिस है। आप उत्तर प्रदेश के किसी शख्स को पूछें कि भारत क्या है, वो आपको बताएगा भारत क्या है। आप मुंबई के किसी शख्स से पूछेंगे भारत क्या है, वो आपको बताएगा भारत माता है। बिल्कुल। आप न्यू दिल्ली के किसी शख्स से पूछेंगे, वो आपको बताएगा भारत क्या है। आप नागालैंड की तरफ चले जाएं, वो आपको बताएगा कि भारत क्या है। तो इट इज अ जॉइंट, यू नो, आपका एक एफर्ट होती है, आपकी जॉइंट एफर्ट होती है जिसको आप लेके चलते हो। दिस इज जो नेशन लीड करती है इस चीज को देख के। हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया 1971 1972 तक। हमने माशाल्लाह उस चीज को ऑब्जर्व करते करते हम आज एटॉमिक पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू आवर आर्मी, थैंक्स टू भुट्टो, थैंक्स टू अब्दुल कदीर खान साहब। हमने एक इतना अच्छा एक एटॉमिक कंट्री हम बन गए हैं। लेकिन हमारा बैकफॉल कहाँ पे शुरू हुआ है? आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका इन 1971 हमारा बैकफॉल शुरू हुआ है। उसके बाद आफ्टर द जब हमने मार्शल लॉ लगाया 1999 में मार्शल लगा 12 अक्टूबर को, और उसके बाद जो है ना हल्का हल्का डाउनफॉल हमारा शुरू हुआ। फिर वो अपना 11 सितंबर हो गया, उसके बाद फिर कुछ और इंटरनेशनल फैक्टर्स आ गए आपके, फिर आपने उस चीज को भी देखना होता है। लेकिन जब हमारा हमसाया जो एक ऐसा हमसाया है जहाँ पर मुसलसल अनस्टेबिलिटी रही है, पूरे 21 साल अनस्टेबिलिटी रही है वहाँ पे, 2001 से 2023 तक 21 साल अनस्टेबल वो मुल्क रहा है। उसके कुछ फैक्टर्स हमारे मुल्क में आने हैं। इंडिया ने कोई रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं देखा। बांग्लादेश का रेफ्यूजी क्राइसिस उन्होंने देखा था, उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे, उन्होंने उनको मार के उनकी लाशें बॉर्डर्स के ऊपर लटकाई थी। हमने अपने अफगान भाइयों के साथ एक
भाइयों वाला सलूक किया कि कोई भाई हमारा मेहमान हमारा घर में आता है, हमने उसके साथ मेहमान नवाजी की है, हमने उनको रखा, हमने उनको 71, 72, 73 मतलब इट इज ऑलमोस्ट 40 years दैट वी हैव बीन उनको हम पाल रहे हैं। तो हम एक अच्छा जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन उनके मुल्क के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है, उसका फैक्टर हमारे पे भी आएगा। अब उधर अनस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है हमसाया भी अनस्टेबल होगा, तीसरा ईरान भी अनस्टेबल हो जाता है, ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लग जाती हैं। मैं अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आपसे ये कर लूंगा कि पाकिस्तान का जो डॉलर स्मगल होता है उधर, अल्लाह आपका भला करे, अफगानिस्तान के अंदर, वो अफगानिस्तान के डॉलर की जैसे कीमत इस टाइम चल रही है वो चल रही है 312, 313 रुपए। पाकिस्तान के डॉलर की कीमत है वो 285, 286 रुपए चल रही है। अब कौन इंसान है जो पाकिस्तान से डॉलर परचेज करके वहां नहीं बेचेगा इन टर्म्स ऑफ मुनाफे? तो इस कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इंडिया बड़ा अच्छा कर रहा है, अपने अपने गरीबों का ख्याल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर हम देखें ना तो वो भी अपना बड़ा ख्याल कर रही है। हमारे पास अल खिदमत फाउंडेशन है, हमारे पास और 3-4 ऐसी अच्छी फाउंडेशन है जो कि गरीबों का ख्याल करती हैं। अब जो लंगर खाने शुरू हुए थे अपना पिछली हुकूमत के अंदर, कासिम कब्बा की हुकूमत के अंदर, वो उन्होंने अच्छा काम किया। लंगर खानों में आई हैव बीन टू देयर, मैंने देखा है वहाँ पर अच्छा खाना मुयस्सर होता है। अल खिदमत फाउंडेशन को मैंने देखा है, अल खैर फाउंडेशन है, कराची के अंदर बैरिया फाउंडेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान के अंदर सूबों का भी मतलब डिफरेंस आप देख रहे हैं। बलोच कौम का आप हाल देख रहे हैं, बलोच की बच्चियां जो है इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्हें जो है वो अपने हकूक नहीं मिल रहे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं बहुत क्लोजली न्यूज़ को मॉनिटर करता हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि मेरे व्यूज़ उस लिहाज से कुछ और हैं, किसी और के व्यूज़ कुछ और हो सकते हैं, तो मैं नो कमेंट ऑन सर। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बता दें, मोदी जिस तरह गरीबों के घर गए, हम एज अ मुस्लिम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ये रहे कि वो गरीबों के घर जाके उनका हाल पूछना, ये करना। आपको नहीं लगता कि जो है वो गैर मुस्लिम इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो एक वाक़या भी है कि वो रात को भेस बदल के जो है वो शहर की गलियों में घुमा करते थे और पता किया करते थे कि किसी के घर कोई मौजूद तो नहीं। और उनके एक मशहूर कॉल था कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया ना भूख से, तो उमर तुम उसके जवाबदेह हो गए। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को देखनी चाहिए। उनको हुकूमतें देखती भी हैं, ऐसा नहीं है कि हुकूमतें नहीं देखती, हुकूमतें देखती भी हैं, हुक्मरान देखते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छे इक़दाम हो भी रहे हैं। आप अभी अगर देखें ना कि आवाम की फलाह के लिए क्या काम हो रहा है, आप अभी हम इस टाइम अनारकली में मौजूद है, तो मैं इस टाइम तजावुज़ात बहुत कम देख रहा हूँ। आल्दो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मैं इस तरह ज़्यादा नहीं देख रहा जो पहले आज से को 3, 4, 5 साल पहले हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हुकूमत अपने पीपल के लिए काम करती हैं, उनको पता है कि आवाम फलाह पाएगी तो ही काम होगा। तो फलाही काम साथ साथ चलते रहते हैं। इंडिया का इकदाम अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हुकूमतों को भी चाहिए, पाकिस्तान को हुकूमत को चाहिए कि वो देखें इस चीज़ को, उनको मॉनिटर करें, चेक करें कि कहाँ से क्या मदद हो सकती है गवर्नमेंट की। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? मैं वकील हूँ यहाँ। गुड। मोदी जो है वो गरीबों के घर जा रहे हैं, 10 करोड़ गरीबों को उन्होंने घर बना के दिए, सिलेंडर दिए और उनके घर जाके बाकायदा उनको मुबारकबाद दी है और साथ साथ चाय भी है। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत अच्छा इक़दाम है मोदी का यार वो, लेकिन एक बात है कि वहाँ पे पॉवर्टी तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों के पास तो टॉयलेट नहीं है। वो टॉयलेट एक मूवी आई थी, शायद पता हो आपको। ठीक है, वहाँ से एक आइडिया जो है, आइडिया क्या बल्कि एक जो थी ना, एक रियल पिक्चर जो खींची गई थी इंडियन सोसाइटी की। तो इंडिया में भी जो अपर क्लास है वो थोड़ी सी है और वो सारे रिसोर्सेज को कैप्चर किया हुआ है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा इकदाम है अगर गरीबों के लिए कुछ कर रहा है मोदी तो। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉवर्टी, नो डाउट पॉवर्टी ज्यादा है, लेकिन उनकी आबादी 140 करोड़ है, हमारी जो है वो 24 करोड़ है। हम कहाँ पे खड़े और इंडिया कहाँ पे खड़ा है? इंडिया के आप IT सेक्टर देख लें, उनकी मतलब हर लिहाज से एजुकेशन सिस्टम देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमसे है तो आगे, हम अब कह सकते हैं पॉवर्टी है, लेकिन यकीनन हर लिहाज से तो नहीं आप कह सकते। बहुत सी चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान में ना लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है। ठीक है, एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में भी, लेकिन आप कह लो कि विद रिस्पेक्ट टू अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कम है, इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़े से लोग जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज पे काबिज हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी इस तरह ही है। ठीक है, लेकिन इंडिया में पॉवर्टी पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए तो ज्यादा है। साउथ एशिया में इंडिया पॉवर्टी में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो बेहतरी तो कर रहे हैं ना, इकदाम तो उठा रहे हैं। हमारे यहाँ बलोच कौमें जो है, बलोच बच्चियां जो हैं वो रोडों पे निकली हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, राइट नहीं मिल रहे। जी जी बिल्कुल, ये तो फिर सिविल राइट्स का आ जाता है ना, ये तो सिविल राइट्स का आ जाता है कि देखिए माशरे तभी तरक्की करते हैं जब माशरे में जस्टिस सिस्टम हो। ठीक है, डेमोक्रेसी हो। दुनिया में जितनी भी जो वेलफेयर स्टेट्स हैं ना, आप जो कौन कौन सी हैं,
मेरे जहन से स्किप हो गया, वो 3-4 डेनमार्क वगैरह जो हैं, जो कि बड़ी वेलफेयर स्टेट्स बड़ी मशहूर हैं जो, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोगों को राइट्स हैं, लोगों को अपने राइट्स का पता, और इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करती है स्टेट। इतने तो स्टेट ही पई हुई है। ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे मोदी के इस इख्तिताम पे, मतलब एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लम जाते थे गरीबों के घर जाके वहाँ पे उनकी हेल्प करना, उनका हाल हवाल पूछना, गैर मुस्लिम जो है वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, देखें जिस तरह इंडिया में डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी को फ़रोग दे रहे हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपने आप को मजबूत देखना चाहता है, उसलिए इस तरह के काम तो वो करेगा। आगे उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसलिए भी वो इकदाम कर रहा है। और उसके अलावा इलेक्शन की वजह से वो कर रहे हैं, डेफिनेटली इलेक्शन की वजह से भी कर रहे हैं, उसमें डेमोक्रेसी भी है और उन्हें अगली टर्म भी लेनी है। और इसके अलावा इंडिया में जो मेन चीज़ है, IT सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं और वो इस क्या चीज़ वजह है को वो इतने आगे क्यों निकल चुके? हम इकट्ठे आज़ाद हुए, इंडिया कहाँ पहुँच चुका? हम कट यू, मैं भी मुझे थोड़ा सा ऐड कर दूं, सॉरी भाई मैंने इंटरप्ट करा आपको। यार किसी भी माशरे की जो सबसे बेस होती है ना, वो होती है उसकी एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। हमारा एजुकेशन सेक्टर अनफॉर्चुनेटली ये एक मशीनें तो पैदा कर रहा है, लोगों के अगर नंबर देखे जाए तो 10.5 में 10 नंबर है, ऐसे ही है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इनोवेशन क्या है भाई, ठीक है, हम क्या ये सारे मतलब बच्चे इतने नंबर लेके आके इनोवेशन कोई ले रहे हैं, कोई इन्वेंशन हो रही है इस कंट्री में? नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये बसीदा और गला सड़ा निज़ाम है। क्रिएटिविटी को हमेशा एक रॉटन सिस्टम, एक रट्टे वाला सिस्टम एक दे दिया गया हमें, हम उसी पे चलते आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है एजुकेशन वाइज हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। ऐसे ही है सर, इंडिया के किसी भी कोने में देख लें इंडिया के बंदे बैठे हैं, IT गूगल सेक्टर में देखें। CEO जो है वो इंडिया के हैं, तकरीबन जितनी बड़ी बड़ी जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, उनके CEO सारे इंडियंस हैं। बिल्कुल, हम कहाँ पे फाल कर रहे हैं डिमांड है, भाई? पूरी दुनिया में इंडियंस की डिमांड है। जी बिल्कुल। वजह क्या है? वजह एजुकेशन सेक्टर है इंडिया का। और पाकिस्तान के जो है वो दुनिया अब वीज़े बैन कर रही है। रिसेंटली दुबई में भी पाकिस्तान के काफ़ी शहर जो बैन कर दिए गए क्योंकि ये वहाँ जाके चोरियाँ करते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन है, मजदूर लोग जो जाते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं। यार ये तरबियत जो है ना माशरे की, एजुकेशन का एक बहुत ज़्यादा रोल है माशरे की तरबियत में, ठीक है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम यकीनन बहुत आप कह लो कि एक रॉटन सा है, गला सड़ा सा है, उसको ओवरऑलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमारी निस्बत से इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। अब देखो इंडिया कहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, ठीक है, वो क्वाड का भी हिस्सा है इधर साउथ एशिया में, ठीक है। जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा US है, ठीक है। और रीजनल पॉलिटिक्स में इंडिया जो है एक मेन प्लेयर है, बिल्कुल, ठीक है। उसकी वजह उसकी यही है कि एक चीज़ उन्होंने डेमोक्रेसी पे वर्क कराया, उन्होंने उनकी जितनी भी, चाहे वो एक बैड टाइप ऑफ भी वो डेमोक्रेसी थी ना, लेकिन वो कंटिन्यू एक चलता रहा, सिलसिला चलता रहा।